Okay, students, let's solve the question number 18. Read the transaction very carefully. Okay. Radha and Rukmani are partners in a firm with fixed capitals of rupees 2 lakh and rupees 3 lakh respectively. Again, capitals are fixed. So we will have to prepare current accounts also. They share profits in the ratio of 1:2. Both partners are entitled to interest on capitals at the rate of 8% per annum. In addition, इसके अलावा एक one is of they are getting interest on capital account, and second, Rukmani is entitled to a salary of rupees 20,000 per month. See carefully, per month salary. So we'll have to multiply by 12. Annual salary will be 2,40,000. Business is being carried from the property owned by Radha on a yearly rent of rupees 1,20,000. क्या है अब ये ध्यान से देखो इसको. व्हाट इज दिस? जो बिजनेस चल रहा है ना दोनों पार्टनर्स का, वो किसकी प्रॉपर्टी पर चल रहा है? राधा ने बिल्डिंग दी हुई है जिसका वो ईयरली रेंट, एनुअल, एक साल का रेंट कितना लेती है? 1,20,000. तो ये रेंट बिजनेस के लिए या फार्म के लिए क्या है? चार्ज. सपोज हम किसी बिल्डिंग को रेंट पर लेते, किसी और की होती, तो भी तो बिजनेस या फार्म उस पर क्या पे करती? इंटरेस्ट, रेंट पे करती, 1,20,000 का रेंट. तो अब ये जो बिल्डिंग है ये किसने दी हुई है? राधा ने. तो इस बिल्डिंग पर भी फॉर्म को क्या पे करना है? रेंट पे करना है. और ये रेंट फॉर्म के लिए चार्ज है. मीन्स फॉर्म को पे करना ही है चाहे उसके पास प्रॉफिट्स हो या ना हो. और चार्ज को हम कहाँ नोट करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. ओके. Net profit for the year ended 31st March 2018 before providing for the rent was rupees 5,50,000. जो फॉर्म का प्रॉफिट आया है वो रेंट देने से पहले का प्रॉफिट है. रेंट अभी दिया नहीं है और प्रॉफिट अर्नड इज रुपीज़ 5,50,000. Okay, you are required to draw profit and loss appropriation account for the year ended 31st March 2018. नथिंग, सिंपल है. सिर्फ क्या पूछा है हमसे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. ओके. पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स हैं तो क्वेश्चन हम किससे करेंगे? करंट अकाउंट के थ्रू होगा. करंट अकाउंट ओपन होगा ना. तो लेट्स सी द सॉल्यूशन. पहले हम इसके लिए क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाना पड़ेगा क्योंकि रेंट अभी चार्ज नहीं किया है. और रेंट हम कहाँ पर चार्ज करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. लेट्स सी. वी विल प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ओके. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. बाय प्रॉफिट. रेंट चार्ज करने से पहले हमारे पास प्रॉफिट कितना है? बिफोर चार्जिंग रेंट प्रॉफिट इज गिवन 5,50,000. बाय प्रॉफिट, या इसको हम क्या लिख सकते हैं? बाय बैलेंस BD 5,50,000. और रेंट कितना पेएबल है? एनुअल रेंट है ना, टू रेंट 1 लाख. एनुअल है ना, पर एनम 1,20,000. ठीक है. ये जो रेंट है, इस रेंट की जर्नल एंट्री क्या होगी? क्या जर्नल एंट्री होगी इसकी? पहले तो एंट्री होगी रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट. अभी पे नहीं किया ना, कितना? 1,20,000. ठीक है. फिर एंट्री क्या हो गई? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रेंट. इस रेंट को हमने ट्रांसफर कर दिया ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट. ठीक है. तो अब हमारे पास जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जाएगा वो हमारा कितना आ गया? टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. टोटल हमारा 5,50,000 बोथ साइड्स. माइनस कर देंगे तो ये आ गया 4,30,000. ठीक है. अब हमसे क्या पूछा है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. ध्यान रखोगे डिविजिबल प्रॉफिट कितना आया? 4,30,000. नाउ प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस appropriation account.
यहाँ पर होता है फॉर द ईयर एंडेड, डेट गिवन लिखनी होती है हमने एट द ईयर एंडेड 31 मार्च, जो भी हमारा अकाउंटिंग ईयर है। हमारे पास बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमारे पास डिविजिबल यहाँ पर प्रॉफिट ट्रांसफ़र हुआ था 4,30,000। अब देखो अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड क्या क्या प्रोविजंस हैं। एक तो क्या मिलना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो क्योंकि कैपिटल्स हमारी फिक्स हैं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ जाएगा, करंट अकाउंट में। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कौन कौन है, राधा और रुक्मणी। कैपिटल्स 2 लाख एंड 3 लाख एंड इंटरेस्ट कितना आ गया 8%। तो कितना कितना हो गया 16,000 and 24,000. Okay, so total interest is ₹40,000. Okay, next point was about the salary. Who is getting salary? Rukmani. To Rukmani's salary. How much salary she is getting? 20,000 per month. So annual will be 2,40,000. बस, नथिंग एल्स। और तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट में कुछ भी हमारा नहीं है। सो बोथ साइड टोटल विल बी 4,30,000। यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 4,30,000। माइनस करेंगे इस वाली साइड को तो हमारे पास डिविजिबल प्रॉफिट कितने आ गए, 2,80,000 माइनस किया यहाँ से तो 1,50,000। ओके, लिखेंगे क्या, टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। कैपिटल फिक्स है ना, तो 1,50,000 और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 1:2। तो 1:2 में राधा का मल्टीप्लाई 1/3, रेशियो का टोटल क्या है 1/3। तो कितना आ गया इसका 50,000 एंड रुक्मणी मल्टीप्लाई 2/3, तो शी इज गेटिंग 1 लाख। ओके, यही पूछा था हमसे क्वेश्चन में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सो डन।